एंड वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात। तुम लोग मेरा इंटरव्यू लोगे? आपकी परमिशन हो तो हम जरूर आपका इंटरव्यू करना चाहेंगे। परमिशन नहीं है। कोई बात नहीं सर, अगर आपकी परमिशन नहीं है तो आप जिनसे परमिशन लेके सारे काम करते हैं हमने उनको भी बुला रखा है यहाँ पे। हम तो 29-30 साल से झेल रहे हैं ना। क्या बोला? क्या बोला? कैसे हैं आप सर? I'm fine। अभी जी तंग वंग तो नहीं करते? क्यों करेंगे? मैंने जिस हिसाब से देखा मुझे लगता है आप उनको तंग करती होंगी ज्यादा, एकदम दबंग स्टाइल की हैं क्या आप। बकवास कर रही है यार? तो सर मेरे को अभी भी याद है, छोटे में या बड़े में मैंने ब्लैक में टिकट लेके देखी थी सर। सर इतनी फिल्में आपने की हैं बच्चन साहब के साथ, तो कोई एक आपको किस्सा याद है जो आपको लगता है कि यार ये किस्सा बहुत यादगारी था? आदरणीय अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे कहा था कि गोविंद मैं चाह रहा हूँ कि ये पिक्चर जो है ये सुपरहिट होनी चाहिए, और नहीं हुई तो तुझे थप्पड़ मारूंगा। तो शूटिंग का मतलब टाइम तैयार हो गया था और मैं आया। उस टाइम पे मेरे पास इतनी फिल्में थी कि मेरे पास टाइम नहीं होता था, क्या डायलॉग है, क्या है स्टोरी और क्या गाना चल रहा है। तो जिस वक्त मैं सेट पे आया तो जैसे गाना मैंने सुना तो मैंने कहा ये गाना तो नहीं चलेगा। शूटिंग रुक गई, ऐसी रुकी कि अमिताभ बच्चन जी ने उस दिन शूटिंग कैंसिल ही कर दी। डेविड आया, शूटिंग क्यों रोक दी तूने? हाँ? तुझे कैसे इतना समझ में आ गया कि क्या हिट है और क्या फ्लॉप है? मैं कहा यार मुझे कहा है कि अगर पिक्चर नहीं चली तो फिर तो पड़ेगी मुझे। जब तक वो सॉन्ग नहीं मिला जो हमें लगा कि सुपर हिट है, तब तक उस फिल्म की शूटिंग नहीं हुई। ये जो डायलॉग है, अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझे हो क्या? कितना नाचा रहे हो? सेट पे हम लोगों ने वो वहीं पे प्लानिंग हुई थी और इस शूटिंग के बाद में हम लोगों की ये हालत हुई कि हम लोगों को फिर कभी कुछ भी मतलब लिखा हुआ नहीं मिलता था। इतना सा पेज लिखा हुआ मिलता था और ये कहता था ये आपकी लाइन है, इतना ही कह दीजिए, इससे ऊपर आपको नहीं बताया जाएगा। सुनीता जी आप कोई एक किस्सा बताइए आपका और गोविंदा सर का जो किसी को नहीं पता। सारे किस्से तो आ गए हम दोनों के। हम लोगों के साथ बहुत कमाल हुआ था। उस समय ऐसे प्रेम नहीं चलते थे, मतलब पता लग जाए कि अगर हीरो शादीशुदा है, उसे फिल्में नहीं मिला करती थी। तो मुझे ये कहा गया था खास, इनके साथ आपकी जो चल पड़ी है अभी इसका आगे डिस्कस ना हो, पता ना लगे लोगों को। तो मैं किसी दिन शूटिंग पे बाहर निकल रहा था, मैंने देखा कि एक लड़की जो है बहुत सुंदर सी बाहर खड़ी है और अच्छे घर परिवार की लग रही थी। गोविंदा जी मैं आपके यहाँ पे काम करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे काम पे रख लीजिए, मुझे काम पे रख लीजिए। मैंने कहा हाँ हाँ मम्मी कह रही थी तो आप जाइए मिल लीजिए मम्मी से। मम्मी ने कहा किसको काम पे रखवाया है तुमने, क्या हो गया? मैं बोला वो मुझे अच्छे घर परिवार की लगी मम्मी, एकदम ऐसा लगा नहीं कि रॉन्ग टाइप की है। फिर किसी दिन सुनीता आई। रात को तो जागती थी आपके लिए। झूठ बोलता है यार, दिन भर सोती थी, रात को जागती थी कि रात को आता था ये वापस, इसीलिए। पूरा बात तो बोल यार। जब इसके लिए टाइम नहीं था तो उसके लिए कहाँ से? तो जैसे ही उसने सुनीता को देखा ना, उन्होंने अपना रोना धोना शुरू किया। फोन पे गई और डैडी मिनिस्टर की बेटी थी तो कोई। पहले से शादी हो चुकी है, मैंने देखा। बिग फैन। एकदम से मैंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियां वाड़ियां सब ये हुए। Who's this guy? You ran away with my daughter? Huh? And I said, hello. मेरी वाली जो है ना वो इधर है। तो ऐसा कुछ भी है नहीं। तो बहरहाल ये हाल था उस टाइम पे, मतलब ऐसी फैन फॉलोइंग, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता था। मैं गया किसी शो में, हम दोनों साथ में ही थे। ये मेरी एंट्री हुई ऑन द स्टेज, किसी लड़की को देखा मैंने कि वो बेहोश हो गई। फिर देखा कि मैंने कहीं और कोई और बेहोश हो गई। फिर मैंने देखा और बहुत सारी बेहोश हो गई हैं। फिर थोड़ी सी दौड़ के आई और फिर वो गोद में बेहोश हो गई। सुनीता देख रही थी और ऐसे कर रही थी। बेहोश क्यों हो रही है यार? ऐसे देख रही थी कि तेरा गला या तो मुझ तक ला, नहीं तो मैं मेरे हाथ लेके आता। वो आया जो सिक्योरिटी देखने वाला था। Who's this guy who's come from India? Every girl is going faint. तो उसने मेरी तरफ देखा, मैं छोटा सा सावला सा पतला दुबला हुआ करता था उस टाइम पे। देखने के बाद कहता है कि you? उस वक्त इसे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद में ना इसने मजाक ही बना दिया था मेरा।
यू You? बहुत ही मेरा ऐसा खतरनाक कचरा हुआ था माय गॉड। टीना तुम बताओ कि घर पे सचमुच किसकी चलती, मम्मी की या पापा की? I think all the girls, because Papa has one thing that जो girls होती है वो बहुत sensible होती है, so every time anything he wants, like even his clothes, his movie scripts, nowadays he started discussing with us, so it's I think both of us. सर आपसे एक सवाल है कि आपने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया है, तो ऐसा कभी हुआ है कि आप घर पे सुनीता जी आपको डांट रही हैं कि आपके जैकेट से इतना लंबा बाल निकला है, किसका निकला, और डांट खा रहे हैं आप, सारी डांट खाने के बाद अगले दिन पता चला रही है तो संजय दत्त का बाल है। ऐसा हुआ? काश कोई लड़की का बाल होता यार। लड़कों का नहीं यार, लड़की का ठीक है। फिर भी चल जाए। हाँ, उस टाइम पे ऐसे रिश्ते नहीं होते थे। प्यार जो है वो किसी भी सूरत में कभी खराब नहीं होता है, और नफरत किसी भी सूरत में कभी भी अच्छी नहीं होती है। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट, परफेक्ट। मुझे जो जहां जैसे प्यार करने वाले नजर आ जाएं, जब तक तो वो प्यार कर रहे हैं ना, तब तक तो मुझे अच्छे ही लगते हैं। So true. इस पे ज्यादा लाइन नहीं मारिए प्लस प्लीज। I'm just joking, don't mind, don't mind। मुंह में 1 BH के तो मिल ही जाएगा। नहीं, ये आज आपने मेरे को गोद ले लिया आज, बस ठीक बेटा है। तो हो गया यार। हाँ, बेटे होने के नाते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भयंकर सवाल पूछेगा। नहीं, ये मत पूछना कि तेरे हाथ कब पीले करेंगे। जैसी मेरी हरकतें, मेरा मुंह काला होके जाना है यहाँ से मेरे को। सर, इतना ट्रैवल किया आपने शोज के लिए, इतनी शूटिंग्स के लिए ट्रैवल किया, कभी ऐसा हो कि आप भाभी मतलब सुनीता जी के साथ शॉपिंग, हाँ आप मम्मी के साथ शॉपिंग करने गए हैं, गोविंदा डैडी कितना, एक मिनट सर, एक मिनट, मम्मी टीवी बंद करते, तेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कभी शॉपिंग के लिए आप गए हो और उधर से लोग आपको ऑटोग्राफ लेने के लिए आ रहे हो, फैन आपके, और भाभी ने ऐसे बैग आपके कंधे पे ऐसे टांग दिया हो, और वो बंदा आपको देख के स्माइल करके अपना नंबर दे के चला गया हो कि भाई शॉपिंग के बाद मिलना, एक साथ दारू पियेंगे, मैं भी पत्नी पीड़ित हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो पीड़ित नहीं है, इसका मतलब उसके पास रिश्ता नहीं है। सुनीता की मुझे आज तक कभी ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई। मैं वो हीरो हुआ करता था जिस वक्त हीरोइन को हाथ लगाता था तो मैं कांपा करता था, क्योंकि मैंने इतना पूजा पाठ कर लिया था मम्मी के कहे पे, मेरा दिल ही नहीं होता था उस तरफ कभी। मैं 24 लाख मैंने गायत्री मंत्र कर लिए थे, 52 लाख महामृत्युंजय कर लिए थे। लोग सोच ही नहीं सकते थे ये आदमी हीरो होगा। क्योंकि सुनीता मेरी जिंदगी में आ गई, मैं सुधर गया, और मुझे ऐसा लगता है मुझे प्रेम क्या है वो पता लगा, और मुझे ये कभी नहीं पूछा गया कि इतनी रात को कैसे आ रहे हो। कभी नहीं पूछा आपने? मैं पूछती हूँ जल्दी क्यों आए हो। बायद्री, उंगली पर एक बहुत सुंदर रिंग देखी, This is my प्लीज engagement हमारी ring. जनता को दिखाइए वो रिंग। देखिए भाई, उससे बलराज के सर पे एक पड़े तो यहीं पर बेहोश हो जाए वो। मेरा बेटा है यार। ये किसके सर में पड़ना चाहिए पता है? जिसके सर में जोकिंग जोकिंग जोकिंग। मैं और सुनीता जो है जिस वक्त मिला करते थे, तो ये बहुत मॉडर्न और मैं बहुत गांव टाइप का। मुझे ऐसा लगे कि यार क्या ये इतना शॉर्ट फ्रॉक पहन के आ जाती है, हाथ में डॉगी लेके आती है और चिंगम चबाती रहती है ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कहाँ, कैसे ये लोग हैं, क्या ये लाइफ है। और ये मुझसे ऐसे कहा करती थी, ए चीची, तो मैं तेरा नौकर हूँ क्या यार, तू मुझे तमीज से। जिस वक्त हम लोग का प्यार हुआ, हम लोग साथ में गाड़ी से कहीं ट्रैवल कर रहे थे, मेरा हाथ आपके हाथ को टच कर गया, और मैंने सोचा मैंने कभी किसी लड़की का हाथ टच किया ही नहीं। वाकई था इस पे तवज्जो दीजिएगा। अब नहीं है। तो मेरा हाथ इनके हाथ पे टच हो गया, इन्होंने हाथ हटाया नहीं, तो मैंने सोचा कि वेरी गुड। स्टेप 1। फिर मैंने हाथ से हाथ सहलाना शुरू कर दिया, तो मुझे और अच्छा लगा। मैंने कहा वेरी गुड, क्योंकि मेरी इसकी बहुत दोस्ती हो चुकी थी, तो मेरा हाथ कांपा भी नहीं।
बहुत मजा आया। मेरे पहले दिन की शूटिंग चल रही थी तो मुझे सरोज जी ने कहा, तेरा कभी रोमांस नहीं हुआ है क्या? Oh, he talks like that only. लड़की को टच नहीं किया तू आज? तो मैं कहा नहीं, तो मैं ऐसे ही 1 2 1 2 किए जा रही। ऐसे थोड़ी ना होता है रोमांस। अरे इसे रोमांस करना सिखाओ। तो मुझे फिर समुंदर किनारे पे भेजा गया जू पे। और मैं समुंदर में, मैं पानी में खड़ा हूँ और मैं रन करके जा रहा हूँ, लड़की से गले लगूं। वो मुझे समझा रही थी कि इस तरह गले लगा जाता है लड़के से। जो सिखा रही थी मुझे वो कर्नाटक से थी। मैं कहा, राजलक्ष्मी वहाँ से आइए आप। मैं आ गया। चिच्ची तो डरता क्यों है यार? क्या प्रॉब्लम क्या है? गले लग रहा है यार। लेकिन गले लग गए, इसमें क्या है? इसमें थोड़ी ना प्रॉब्लम है। और फिर वो थोड़े समय बाद में गाना फिर शूट हो रहा था और जिस वक्त पे फिर मैं नीलम के साथ वो गाना कर रहा था तो कहा, आई फील इज बिकम टू फ्री। मम्मी चिची इज चेंज नाउ। बाय द टाइम वो मैं उस वक्त 49 फिल्म्स एक साथ कर रहा था और लाइन में सुपरहिट फिल्में आई, आधा दर्जन फिल्में हिट आई। तो लोग पूछा करते थे कि यार ये गोविंदा तू याद कब करता है? मैं इसीलिए कहा करता था कि यार मेरा इस सब चीज़ में विश्वास नहीं है कि क्या याद कर रहा है और कैसे कर रहा है। आप ईमानदार रहिए और जो दिल से निकलती है चीज़ वो उसका पक्का असर तो रखती है ना। क्या बात है, क्या बात है। 49 फिल्में एक साथ जी। एक्चुअली पता हुआ क्या था मम्मी, भीड़ लगी हुई थी, शूटिंग जहाँ कर रहे थे तो ये ऑटोग्राफ दे रहे थे। बाद में पता चला ये साले तो प्रोड्यूसर निकले, फिल्में साइन करा के ले गए। फिल्में इतनी ज़्यादा डर के मारे हम लोगों ने साइन कर ली थी। घबराहट होती थी कि फिर कहीं वैसा वक्त ना आ जाए जो हम लोगों ने विरार में देखा था। बहुत टफ टाइम था। मेरे पास टिकट के पैसे नहीं होते थे, ऑटो रिक्शा के पैसे नहीं होते थे। हद ये हो गई थी कि टीटी देख लेता था तो दूर से देख के हंसने लगता था, कहता था नो प्रॉब्लम। ताज में एक कैंडल लाइट डिनर का सीन हुआ था। ये कहानी आप मुझे प्लीज बताइए जो सुनीता के साथ हुई थी। ओ जिस दिन फर्स्ट टाइम शैंपेन पिया था हमने। आपने शैंपेन पिया था, मैं जा रहा हूँ। काय का पिया था भाई इधर। पीने के पहले माँ को फोन किया, मम्मा पीऊं क्या? मेरे तो बगैर पिए उतर गया। तो मैं कभी पिया नहीं था। तो मैंने मम्मी से फोन करके पूछा कि मम्मी मैं पी सकता हूँ क्या? तो मम्मी ने कहा चिच्ची जो वाकई शराब पीनी है। मैंने कहा आप कहें तो मैं पीता हूँ, आप नहीं कहेंगे तो नहीं पीऊंगा। कहा नहीं बहुत ठंडी पड़ी थी कभी किसी टाइम पे तो मैंने भी पी थी आपके घर में। मम्मी जी की जय। क्या बात है। तो वो अलग चीज होती है। पर चिच्ची ऐसा नशा क्या करना जो सुबह तक उतर जाए। नशा ऐसा करो जो जिंदगी पर चढ़ा रहे। तो आपने शादी कर ली? तो मैं कहा मम्मी आप प्रवचन दे रही है, वो वेट कर रही है। आपने गोविंदा जी में क्या देखा? हम दुनिया भर ने तो देखा था कि वो हंसाते हैं। नहीं मैं ही इज वेरी इमोशनल एंड ही इज वेरी लविंग, हाँ। इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। क्या बात है, भला दो है लाइनों में बुरा है मोहब्बत, क्या जैसा बात। भी है मेरा पति मेरा देवता है। आगे तो बोला नहीं मैंने। पर घर पे कैसे होते हैं ये? जैसे अभी हम लोग वैसे ही होते हैं। रघु मैं तेरे को बड़ा मिस कर रहा हूँ, पता है। आ जा इधर आ। जा बेटा इधर आ। जा। बहुत अच्छी अच्छी खुशबू ले ली, अभी थोड़ा नाक खराब करके आता हूँ। मेरे लाजा बाबू आ गए। अरे भाभी जी भी आई है, भाभी जी भी आई है, अरे दीदी भी आई है। आओ आओ। नहीं मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, टीचर ने होमवर्क दिया था। शक्ति कपूर बनाऊं तो क्या हुआ, बच्चा तो बच्चा ही हूँ। आओ लाजा बाबू आपने मुझे पहचाना? हाँ पहचाना। नहीं आपको नहीं पहचाना बोलना है। नहीं पहचाना। नहीं पहचाना। अब फिर पूछना। लाजा बाबू आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना। कोई बात नहीं, फैमिली के साथ अक्सर लोग शक्ति कपूर को नहीं पहचानते। वैसे लाजा बाबू
लाजा बाबू आप संतरे का जूस पियेंगे? पियेंगे। पियेंगे? पियेंगे। तो जाके आप पी के आइए। मैं आप नहीं तब तक पिलाएंगे? नहीं, मैं तब तक दूसरा पंच याद कर लूंगा। हेलो भाई साहब, क्या करने आए यहाँ पे? लाजा बाबू मेरे दोस्त, लाजा बाबू मेरे दोस्त, लाजा बाबू मेरे दोस्त। तू नाड़ा पकड़ते पकड़ते तेरा हाथ इधर उधर ना चला जाए। बेटा तू इनका दोस्त कैसे है? मतलब तू देख, तेरे से बड़ा लोटा लेके लोग बाथरूम में जाते, तू कैसे दोस्त है? अरे जानते नहीं हो, मैंने लाजा बाबू की सारी फिल्में देखी हैं। शोला शबनम मैंने ऐसे फेस टू फेस देखी थी। एक मिनट, शोला और शबनम 90 में आई थी, तब तू क्या तेरा थॉट भी नहीं आया होगा, पता है? अरे गरीब आदमी। मतलब इतने गरीब लोग हैं ना ये, इनके घर पे कुछ नहीं होता। मतलब बुखार भी चढ़ जाता है ना, कपड़े पे ऐसे सर रगड़ के प्रेस कर देते हैं। प्रेस तक नहीं होता इनके घर पे। बताओ। वैसे मलिश्का आंटी, कुछ नहीं, आपको आंटी कहने का अलग ही मजा है। अच्छा यहाँ पे झाड़ का है, मुझे नंबर 1 करनी है। आगे लगे तू, ये सबके सामने ऐसे तू ये नंबर 1 करेगा? अच्छा ये इतने नंबर 1 करते हैं तब कुछ नहीं कहते हो? कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, मैंने जरूरी नंबर 1 करनी है तब प्रॉब्लम हो रही है। जरूरी नंबर 1। बेटा वो क्यूट बच्चे करें तो अच्छे लगते हैं, समझ रहा है? तू क्यूट नहीं है बच्चे। अच्छा अब आपने मुझे गोद ले लिया है तो आप मेरे पापा हो गए। हाँ, तेरी मार्कशीट है, साइन कर दूं? अरे किसी से पूछ लेता, मैं तो खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फाइन। हाँ अब हुआ जुहू वाला फ्लैट मेरा। तुम बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा आप मुझे बेटा नहीं बनाएंगे तो अपना भांजा ही बना लीजिए। सुना आपके भांजे भी बड़े हिट हो चुके हैं। अच्छा एक काम कर लिए, मैं क्यूट नहीं हूँ ना, ये लीजिए आपके लिए कुछ लाया था, खाएंगे? खाऊंगा बेटा, ये तो खाली है। थप्पड़ लाया था, थप्पड़ खाएंगे? कोई इज्जत नहीं इसकी। अब लग रहा है कि शक्ति कपूर का रोल परफॉर्म कर रहा है। झूठ बोला करो मुझे, सिर्फ एक्ट में तुम्हारा बेटा बनता हूँ, असली में तुम सबका एक्टिंग का बाप हूँ मैं। बेटा देख, पता क्या है, ठीक है तू अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन वो मेहनत करके सुपरस्टार बने, पता है? अरे हाँ मैंने सुना था आपने 40 फिल्में एक दिन में साइन की थी। ये सुनते ही मलिश्का दीदी को थकान हो गई। और एक आप हैं। एक आप हैं, एक दिन में 40 फिल्में साइन करते हैं। और एक अपने रघु भाई हैं, 40 दिन में एक शूट मिलता है, उस दिन भी बीमार हो जाते हैं। नहीं राजा बाबू आ गए। हिला अच्छा लग रहा है। राजा बाबू अरे अभी एक्टिंग ही कर रहा है। जाओ बेटा, इससे पहले कि पापा का हाथ उठ जाए बेटा। वैसे सुनीता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इतनी सारी अच्छी चीजें सुनी, मुझे आप गोविंदा जी के बारे में 2 बुरी चीजें बताइए। जो दिल में आए बुराई तो है ही नहीं, आप में से क्या दूं? जो दिल में आए कहो। आजकल रोमांटिक डिनर पे लेके जाते नहीं है, इतना बोरिंग है। रोमांस थोड़ा कम हो गया अभी, अच्छा, ये तो थोड़ा बढ़ा दीजिए अभी। इस शो के जरिए ये भी हो गया, चलो रोमांटिक डिनर। और दूसरा, आजकल गिफ्ट भी कम देते हैं ना। आप कुछ बोलना चाहेंगी डैडी के बारे में, एक चीज जो आप चेंज करना चाहेंगी? हाँ मैं बताती हूँ इनको, मैं बहुत टाइम से ओके तो बेसिकली मैं और मेरे भाई जो है इनको हमेशा लाइक फिटनेस पे अपडेट करते रहते हैं। एंड ही डज हिज रनिंग, योगा, वो सब ठीक है, बट मैं बहुत टाइम से चाह रही हूँ कि वेट ट्रेनिंग शुरू करे। और जिम रो रहा है पापा, ही वांट्स टू सी यू। तो मैं चाहती हूँ कि वो एक बात है जो मेरी बात नहीं सुनते। तो मुझे योग प्राणायाम की आदत पड़ गई है, बट वेट, मुझे इतना मजा आता है उसमें। ये जो जिम करते हैं, मुझे इन लोग स्टिफ लगते हैं। बॉडी बहुत अच्छी लगती है उन लोगों की, नजर बहुत अच्छी आती है,
ऐसा लगता है जैसे तोड़ ताड़ के किसी ने। बहुत से हीरोज हैं। परंतु वो लोगों से आप कहो कि यार तुम ऐसे मूव कर पाओ या ऐसे कर पाओ या कर लेते हैं पापा, सी टाइगर करता नहीं है। वो गाना है। एक सेकंड। इसका जवाब देकर ही जाइए आज। ऑलराइट, ऑल न्यू कमर्स। ठीक है, 29 साल बाद बात करेंगे। परफेक्ट, सुपर सुपर। इससे पहले हम इंटरव्यू खत्म करें, एक आखिरी सवाल मैं मम्मी से पूछना चाहता हूँ। ओए ओए ओए। आप इतनी क्यूट हैं, इतनी ब्यूटीफुल हैं, आपने कभी सोचा नहीं मैं फिल्मों में हीरो ना जाऊं? अरे मैंने कहा था इसे, मैंने इसे कहा था कि तू आ जा, तो इसका क्या जवाब होगा आपने सोचा? क्या होगा? चले, मुझसे इतनी मेहनत वैसे करते हैं। आज भी यही जवाब है। चल बे, इतना मेहनत कौन करेगा? इतनी ठंडी लग रही है। रघु अंकल, चेक करना कहीं चढ़ गया क्या? बुखार तो नहीं चढ़ा? नहीं नहीं, बुखार नहीं, घमंड चढ़ गया है। क्योंकि इतना बड़ा शो अकेले कांधे पे लेके चलूंगा, थोड़ा बहुत घमंड तो आएगा ही। और बलराज अंकल, आप जुआ हुआ खेलते हैं? नहीं। क्या पैसे नहीं है कि औकात नहीं है? तुम्हें पता है बेटा, तुम बहुत बदतमीज हो। कौन सी क्लास में हो? स्कूल में नहीं जाता। स्कूल में पढ़ लिख के क्या मिलता है? 15,000 20,000 रुपए तनख्वाह होती है। क्या बात है, गोविंद अंकल भी आए हैं। जोरदार तालियां हो जाए गोविंद अंकल के लिए। अंकल, मालूम है मुझे 55 साल पहले पता चल गया था कि आप बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। 55 साल पहले? हाँ, क्योंकि जिस इंसान के लिए शम्मी कपूर साहब ने पहले ही कह दिया हो, गोविंदा आला रे आला। मुन्नू, क्या कर रहे हो? स्कूल क्यों नहीं गए? स्कूल में नहीं जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ स्कूल ना जाऊं, बल्कि चोरी कर लूं, जेल चला जाऊं। क्या है, स्कूल में सिर्फ एक टाइम का मिड डे मील मिलता है, उसमें भी कीड़े निकल आते हैं, सटायर। लेकिन जेल में 2 टाइम का खाना मिलता है, वो भी बराबर टाइम पे मिलता है। तुम्हें पता है स्कूल जाने के कितने फायदे हैं? गोविंदा जी की फैमिली के बारे में बात कर रहे थे ना तुम, उनके बच्चे भी स्कूल गए हैं। हाँ, तो उनका स्कूल भी वैसा है, सारी चीजें सिखाते हैं, स्विमिंग, घुड़सवारी। एक हमारा स्कूल है, टीचर भी गरीब है, मालूम है? टीचर को पढ़ाना होता है ना कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं या नहीं होती हैं, तो वैसे पढ़ा के नहीं बताते, शर्ट उठा के बताता है, हम खुद ही गिन लेते हैं। ये लो बेटा, दूध पी लो, ये लो। किस्मत ही फूटी है मेरी। 16-17 एपिसोड बाद इतनी सुंदर लड़की दी, लेकिन माँ बना दिया उसको। एक सेकंड, तुम इधर आओ जरा, तुम इधर आओ। मैडम, आप कौन? हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ, बीवी। तुम मेरी बीवी? हाँ। बलराज, ये देखो, अर्जेंट बीवी ऐसी लगती है। अर्जेंट भी। सर, मेरी ना एक पार्टनर थी दीपिका, 1 घंटा पहले उसने मना किया, तू कहाँ से आ गई बे? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। दरअसल इन्हें अकल 16 एपिसोड के बाद आती है, तब मुझे बुलाते हैं। पापा, एक पर्सनल सजेशन है। हाँ। इसको दीपिका मत समझना, ये लड़की जवाब दे देती है। आ जाओ बेटा, दूध पी लो, तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा। दूध अरे पी लो। यार, ये गरीब मिडिल क्लास फैमिली वालों को लगता है कि बस दूध पीने से ही दिमाग बढ़ता है। मालूम है, इतना दूध पिलाने के पीछे पड़े रहती। एक बार मैं छत से गिरा, छत से दूध का गिलास लेके मेरे ऊपर कूद गई। तू माँ से बदतमीजी मत कर, थप्पड़ खा के ही सुधरेगा। इसको थप्पड़ मारो यार। ओ साहब जी, ये जो थप्पड़ आपने हमें यहाँ मारा है ना, वो हमें यहाँ नहीं, यहाँ लगा है साहब जी। ये तुम जैसी मिमिक्री कर रहे हो ना, भले मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन चाटे एस गोविंदा की फैन मारूंगी मैं। कैसी हिम्मत, कैसी मेरी डायलॉग मारने की? ये डायलॉग सिर्फ इन्हीं के मुंह से अच्छा लगता है गाइस। हाँ, ये बात तो सही है, ये डायलॉग सिर्फ गोविंदा जी के मुंह से अच्छा लगता है। अगर संजू बाबा बोलते तो कैसे बोलते? ये मामू बोले तो ए साहब जी मामू, ये जो थप्पड़ मेरे को इधर मारेला है ना, ये मेरे को इधर नहीं, बोले तो इधर लगा है। पाय 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 पाय।
I should say thank you so much. साहब जी, ये थप्पड़ जो आपने यहाँ मारा है ना, वो यहाँ नहीं, यहाँ लगा है। गोविंदा सर, एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जिसने आपके साथ काम करने की उम्मीद लगाई है, तो क्या होगा जब आपके सबसे बड़े फैन से वो टकराएंगी? तो वो दिखाने आ रहे हैं रवि दुबे और आशा नेगी। मुगले आजम हमको अनारकली समझ रहा है क्या? कितना नचा रहा है। इतने लोगों के सामने परफॉर्म किया, आज पहली बार मेरे हाथ कांप रहे हैं। अरे आज आप आए हैं सर, तो मैं इन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। अबे हटा सावन की घटा, खाल खुजा, बत्ती बजा, जाके सो जा, इंटुकले पिंटुकले। मंडी में खड़े लिए आंटी बजा रही है बार बार घंटी, कूला घुमा के बच्चों को ले भोतोलिया हटले पुटले छाड़ा बन चल। तो चलो अब कैरेक्टर पकड़ लेते हैं। ओके ओके बेटी, तो ऐसा है बेटी, मेरा नाम है तलरेजा और 150 से ऊपर सुपरहिट फिल्में, अराउंड 25-30 जो है टेलीविजन शो सुपरहिट, और न जाने कितने एंडोर्समेंट, न जाने कितने मैंने म्यूजिक वीडियो अगर किल लिए होते, अगर मुझे मिल जाते तो। मेरा एक्टिंग में कुछ हुआ नहीं बेटे, है ना बेटे? और क्योंकि गोविंदा जी मैं एक्टिंग में कुछ कर नहीं पाई, ये मैंने छोटा सा एक्टिंग का इंस्टीट्यूट खोला है। और कैसे कैसे लोग निकले हैं यहाँ से मैं क्या बताऊँ, मतलब खुद गोविंदा जी, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सब मेरी शक्ल देख के निकल लिए हैं यहाँ से। देखते हैं कि आज यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बेटे कौन आता है। ओके ओके, देखते हैं बेटे। इधर है बेटे, देखो एक्ट अभी इधर है, अभी आप आ गए हो ना बेटे, अब किसी का बाप भी गारंटी नहीं ले सकता है बेटे। खैर मैं जानता हूँ आप क्यों आए हो, आपको एडमिशन चाहिए होगा ना, आप बेटे पैसे तैयार रखो, मैं फॉर्म लेके आता हूँ। ओके, 1 मिनट, मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, मुझे मेरे 3 लाख रुपए वापस करो। चलो। ओ हो, अब मुझे याद आया बल्ली, 3 लाख रुपए ना, 1 मिनट, वो 3 लाख रुपए मैं खा गया, उखाड़ लो जो उखाड़ लो, है ना? वैसे भी वो 3 लाख रुपए तो तुम्हें एक्टिंग सिखाने के थे, है ना? वो एक्टिंग तुमने सीख ली, अब किस बात के पैसे हाँ, भेजे? तो वही तो, मैंने एक्टिंग नहीं सीखी, मैं आज भी डफर की डफर ही हूँ। ये सुना ना आप लोगों ने, बस आप लोगों को यही बात बतानी थी, ये आज भी डफर है, हम तो पहले एपिसोड से जानते हैं डफर है। ये जो गोविंदा जी आए हैं, सुनीता जी हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड है, ठीक है? ये मैं इनका टाइम वेस्ट होते हुए नहीं देख सकता, अगर कुछ चाहिए तो बोलो वरना फूट लो यहाँ से। अच्छा, ये तुम्हारे फैमिली फ्रेंड है? हाँ बेटी, मैंने ऊंचाई जिंदगी में पहली बार मैंने गोविंदा जी की वजह से देखी है। क्या बात? हाँ सच्ची मैं बता रहा हूँ। देखो हुआ क्या ना, मैंने गोविंदा जी को अपनी एक्टिंग दिखाई, अपने हाथ से पकड़ के मुझे 8वें माले पे ले गए, वहां से धक्का दिया, तब मुझे ऊंचाई का पता लगा। सुनीता जी की वजह से तो मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। क्यों, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा मेरे परिवार के आसपास देखे टांगे तोड़वा दूंगी तुम्हारी। तो देखो बेटे, टांगे बच गई, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। ओके बेटे। अरे यार, आप इतनी बकवास कर रहे हो, आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि आप इनको नहीं जानते हो? अरे बताओ, कीजिए बेटे, आप ही बताओ इनको, हम तो अच्छी तरह आपको जानते हैं। इनको तो मैं तब से जानता हूँ जब ये फैमिली में नहीं थे, मतलब गोविंदा जी और सुनीता जी का जब बेटे जब रिलेशनशिप शुरू हो रहा था ना, तब से मैं जानता हूँ क्या इनको। फेंक रहे हो? ठीक है, आप ना अपनी ये बकवास बंद करो और आप ये बताओ आपको किसने सिखाया है? मुझे उन्होंने। पिक्चरें सिर्फ 3 चीजों से चलती हैं, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। बहुत अच्छे। नहीं, गोविंदा नहीं था, डायलॉग था एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब गोविंदा, गोविंदा मतलब एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मतलब गोविंदा, गोविंदा मतलब ये ठूस लो अपने दिमाग के अंदर, ठीक है? क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ मेरा बेटा? बेटे रो क्यों रहे हो बेटे रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि मैं सुपरस्टार बनूंगी, मेरा जूहू में एक बंगला होगा। नहीं मेरे बच्चे नहीं ऐसे रोते नहीं। देखो, जिनका जूहू में बंगला बनना था ना बेटे, उनका बन चुका है। अगर अब किसी का बंगला बनेगा ना मेरे बच्चे, तो वो मेरा बनेगा, ठीक है बेटे? नहीं लेकिन आप ना बेटे जूहू में बंगले देखते रहो आप, क्योंकि ना जिस दिन आपको काम मिला ना एस्टेट एजेंट वाला, है ना, उस दिन आपको मालूम होना चाहिए कि जूहू में कौन सा बंगला कहाँ पे, मतलब क्लाइंट को क्या दिखाओगे? पागल हो गए तुम?
एक मिनट हाँ बेटे, एक मिनट। ये भी पकड़ो बेटे, ये भी पकड़ लो बेटे, ये भी पकड़ो बेटे। ओके हाँ, एक मिनट हाँ बेटे। तुम बुढ़े नहीं हो, तुम बहरूपिया हो। हाँ सही कहा तुमने, कलाकार बहरूपिया ही होता है। उसे किसी सांचे में ढाल दो, वो सांचे में ढल जाता है। उसको हीरो बना दो, वो हीरो बन जाता है। कूली बना दो, कूली बन जाता है। अनाड़ी बना दो, अनाड़ी बन जाता है। आंटी बना दो, आंटी बन जाता है। लेकिन एक महाकलाकार होता है ना, उसके साथ नंबर 1 हमेशा जुड़ा रहता है। विरार से लेकर खार, माँ के लिए प्यार, आदर और सत्कार, एक्टिंग का वार, रिश्तेदारों का उद्धार, ऐसे ही बना है गोविंदा महाकलाकार। ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सिर्फ इंसल्ट करके या मजाक उड़ा के जो लोग कॉमेडी किया करते हैं, मेरा उसमें विश्वास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उससे और आगे, मतलब कि कॉमेडी के बियॉन्ड जो एक्ट होता है वो वाकई कॉमेडी होती है, मुझे ऐसा लगता है। आप हैं मंच पर और भाभी जी भी हैं, तो ये मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। भाभी जी, आपका कोई फेवरेट डायलॉग जो इनकी फिल्मों में से कोई एक हो? चंद्रमुखी। एक काम करते हैं, सुपर एक काम करते हैं सर, आपकी रियल लाइफ चंद्रमुखी आपके सामने है और वही चंद्रमुखी का डायलॉग। चलिए सर, जोरदार तालियां और एक बार। ना मेम साहब ना, आप ना रो। आपको रोता देख के हमको हमारे चंद्रमुखी का याद आ रहा है। चंद्रमुखी, मैंने सुनीता आंटी को डांस करते हुए पहली बार देखा, मैंने इनके अंदर भी एक गोविंदा देख लिया। सब यहीं से सीखा है। सर गुस्ताखी माँ गोविंदा जी, पहले कान पकड़ता हूँ, बट पहली बार जब आप नाच रहे हैं, लेकिन ध्यान को आर्टिस्ट पे था इस बार। वो ऐसे ही होता है जिसमें किसी और की पत्नी नाच रही होती है ना। डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, हर कला के सरताज यहाँ बैठे हैं, तो बहुत जाहिर सी बात है कि हमारे रैप बैटल के अंदर भी हंगामा होने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टे ट्यून्ड फॉर आवर रैप बैटल। आप लोग जो आज देखने वाले हैं वो मैं अपने बचपन से देखते आ रही हूँ, मगर आज आप सभी लोग उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। So drop the beat. सुनीता जी को लड़ना होगा, देखो अपने मन से। आज आपकी टक्कर है हीरो नंबर 1 से। किटी पार्टी में क्या होगा, जीत अगर उस पार गई, सखी सहेली सब बोलेंगी तो अपने पति से हार गई। गोविंदा सर से अच्छी कोई करना पाया कॉमेडी। आज अगर आप हार गए तो हो जाएगी ट्रेजेडी। ऐसा हो सकता है क्या? हाथ जोड़ के हार मान लो, कह रहा है बच्चा ये, घर की बात घर में रहे, तो गोविंदा सर यही अच्छा है। What say? Thank you। गोविंदा है अगर दिल में हम उसके जज्बात है, इस सक्सेसफुल आदमी के पीछे इस औरत का हाथ है। लड़ेगा क्या तू मुझसे, ये दिल है मैं हूँ मन, तू है हीरो नंबर 1, मैं बीवी नंबर 1। सिर्फ तेरी इनका जलवा है बाहर, घर में है मेरा जादू, मैंने ही इस गैमर को बनाया है राजा बाबू। क्या बात है। इसका हाथ है मेरे पीछे, क्यों ना मानू हंस के, पर हाथ लगाना और चीज है, ये तो मारती है कस के। सब बात पे हाँ करता हूँ, वरना क्या है डर जी, मेरी फिल्म का गाना हिट है। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हम दुलारे हम कुवारे, कैसे ना अटकते हम बेचारे। हमें क्या पता था कि वो है जो अखियों से गोली मारे। बहुत हुई हंसी ठिठोली, अब सच कहने का मन है, नंबर गेम में हम नहीं फंसते, ये जोड़ी नंबर 1 है। जब हीरो नंबर 1 हो, जब बीवी नंबर 1 हो, जब बेटी नंबर 1 हो, जब जोड़ी नंबर 1 हो, जब फैमिली नंबर 1 हो, तो टाई किया जाए और माइक को ड्रॉप किया जाए। I'm really sorry,
हमारे पास बेटर ऑप्शन नहीं था तो इसलिए मलिश्का को बिठाया। क्योंकि ये आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, सिर्फ खिल्ली उड़ाएंगे। मीत ब्रदर्स, पहले तो आपको एंटरटेनमेंट की रात में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो शो देखा ही होगा, पसंद आया? हाँ? बिल्कुल देखा, पसंद आया इसलिए तो आए। पैसे नहीं लिए आपने? ये ऐसा शो है भाई कि यहाँ हमें पैसे देने पड़ते तो भी हम आ जाते हैं, इतना प्यारा शो है। क्या बात है। अच्छा भाइयों, मतलब एक दूसरे के भाइयों, यू नो दिस होल मीत ब्रदर्स, यार आपका नाम हरमीत मनमीत तो कोई बोलता ही नहीं है, और बोला भी तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कौन कौन है। ये आपके साथ अभी भी होता है? ये होता है, होता रहेगा। हमने रखे इसलिए ताकि कंफ्यूज रहे, क्योंकि हम दिखते दो हैं पर हैं एक। दो जिस्म एक जान। बॉलीवुड दोनों एक साथ गाने बनाते हो, अवार्ड में एक ही ट्रॉफी मिलती। कभी भाई में लड़ाई हुई है कि ये आइडिया मेरा था, 15 दिन मैं पहले अपने पास रखूंगा ट्रॉफी, नहीं 15 दिन तू रखेगा, नहीं यार ये तुझे भी पता है कि काम सारा मैंने किया था, मेरे पास ही रहने दे। चिट्टियां कलाइयां में 10 अवार्ड मिले थे, 5 ही ले गया, 5 में हर चीज आपस में वाहिगुरु जी अपने आप कर देते हैं। जय और वीरू की जोड़ी है यार, उसमें मिल बांट के ही जो है सब कुछ। सिर्फ बसंती को अलग रखते हैं, बाकी सब शेयर कर देते हैं। यार ये सीट खाली क्यों है तीसरी? मैंने इसके लिए इनकी इंट्रोडक्शन मैं रट के आया हूँ, मेरे को बोलने दीजिए। ये उस सीट में सिर्फ वो बैठेंगी जिनकी खूबसूरती के आगे अप्सराएं भी बेबस हैं। किसी को समझ में ना आए, ये ऐसा सिलेबस है। जिसके सामने लड़के बेच दे अपना इकलौता भैंसों का तबेला, प्लीज वेलकम उर्वशी रौतेला। आप टेंशन मत लो, क्या बात है, मतलब चिटियां कलाइयां और बेबी डॉल सोने थी एक ही पैकेज में आ गई हैं। आज जोरदार तालियां हो जाएं। उर्वशी, मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है। जी हाँ। मेरे सामने बैठा है मेरा चेला, वाह 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 वाह, खाता है ये केला, भाई है इसका सोतेला, आई लव यू उर्वशी रोतेला। I love you too. मम्मी आज कुछ ज्यादा हुआ, ये क्या हुआ है, क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ। उर्वशी, एक सवाल पूछना है आपसे। आप धार्मिक नगरी हरिद्वार में पैदा हुई, जी हाँ। पर आपको देख के फीलिंग धार्मिक नहीं आती, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो तो सारे लड़के लोग ही बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। जब से मेरे साथ बैठी है मैं सिर्फ राम 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 कर रहा हूँ। हमारे घर वालों ने बोला था कि बेटा अंत में सबको हरिद्वार ही जाना होता है। हमें पता नहीं था आप वहां से, वरना हम पहले पहुंच जाते हैं ना। बट उर्वशी, मैं तुम्हारे बाकी अचीवमेंट्स की बात करना चाहूंगी। एक तो आप हैं वन ऑफ द ओनली इंडियन वुमेन जिन्होंने पैजेंट में सबसे ज्यादा ब्यूटी टाइटल्स जीते। तालियां। थैंक यू। बट बियॉन्ड ब्यूटी ये नेशनल बास्केटबॉल चैंपियन भी हैं। थैंक यू। उर्वशी, एक रूमर सुना था कि हॉलीवुड की पिक्चर में आने वाली थी, क्या वो सत्य था? जी हाँ, उसमें एक्चुअली 2 अलग अलग फिल्में थी। एक में एक अप्सरा का ही रोल था, तो द मेकर्स वर सर्चिंग फॉर साउथ एशियन काइंड ऑफ अ गर्ल, क्योंकि अप्सरा का कैरेक्टर था। और दूसरा एक एक्शन था, क्योंकि मैं एक्शन भी करती हूँ, लाइक मिक्स मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो एंड काफ़ी और भी चीज़ें करती हूँ। आज शो के एंड तक 1-2 मूव्स आप बलराज पर दिखा दोगी? प्रॉमिस, माय रिक्वेस्ट उर्वशी। Okay, yeah, no, why not? अच्छा पाजी, आप ज्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हैं वो जोड़ियों में क्यों काम करते हैं? अकेले डर लगता होगा रात में स्टूडियो में। आज का सबसे महंगा सवाल 2000 रुपए का। मीत ब्रदर्स, ये इंस्पिरेशन बहुत कुछ सुना है हमने, बकवास होता है। तुमने धुनें चुराई हैं? धुनें चुराई है मतलब? चुराई हैं कि नहीं? एक सेकेंड, जस्ट कट इट यार। भाई क्या बकवास। देखो भाई, ऐसा है कि मस्ती वस्ती ठीक है, लेकिन दिस इज गेटिंग टू मच, बिकॉज वी स्पोक टू निकुन, गाइस कैन यू जस्ट कट इट ऑफ। वी स्पोक टू निकुन एंड ही सेड कि कोई ऐसी उल्टी सीधी स्टूपिड बात नहीं होगी। ही सेड कोई रोस्ट नहीं है, तो ये फालतू। स्टूपिड नहीं, स्टूपिड क्या है? नहीं आप पूछ रहे हो। आप काम करो ना, आप यू हैव अ सेल ना। एक भी हमारे 25-30 जो हिट गाने हैं, एक भी धुन आप बताओ किस गाने से मिलती है? आप बताओ। नहीं, हम क्यों बताएंगे? आपने सवाल किया तो आप मुझे बताओ। 2000 रुपए डाले मैंने। कलराज, पहले कैसी अद्दा दी गल्ला नहीं होंगी। तू मैंने मैसेज भी किया सीगा कि बकवास है। You guys can carry on with the show. We'll quit. I love it. आप रिसर्च कर लो। बहुत सही जवाब दिया। बट एक यही सवाल एक बार मेरे से पूछ ले। ये आप ये बोल सकते थे या आप ऐसे जवाब दे सकते थे? बोलना, पूछ। तुमने कभी धुनें चुराई हैं? नहीं, इतना एक सेकेंड,
बात व्हाट इज द पॉइंट? अगर आप मस्ती करने आए हो शो पे तो इट हैज टू बी फन ना। ये क्या सवाल है? कुछ लोग टेंशन में आ गए, उनको बता दो आप क्या कर रहे थे। भाई ऐसा है, हमें तो पहले ही बोला गया था, पूछा जाएगा नकली नाराज होना तो तेरे साथ कि ईश्वर भगवान अपने माँ बाप बच्चों की कसम खा के हमने जिंदगी में कभी कोई धुन नहीं चुराई। क्या बात है जी, आपने एज एन एक्टर अपने करियर की शुरुआत की, फिर सिंगिंग करी, म्यूजिक कंपोजर बन गए, तो ये एक्टिंग का कीड़ा अभी जिंदा है कि मर गया? और भी 3 काम किए तुम्हें पता नहीं है। दारू बेची है, हॉट डॉग बेचे हैं और रेस्टोरेंट चलाया है। ये पता नहीं होगा तुम्हें? वाह, ये अच्छे से किया होगा ना आपने? ये अच्छे से नहीं किया तभी तो म्यूजिक कर रहे हैं। नहीं, ये कहानी हमें सुनाइए क्योंकि पहले ये बताओ, एक्टिंग का कीड़ा मर गया कि जिंदा है? एक फिल्म की थी मैंने पंजाबी, मैं तू हसी तुसी, और जब वो फिल्म मैंने देखी तो मर गया कीड़ा उसका। ए भाई, हेलो, नेशनल टीवी पे बोल रहा है भाई, तेरा मर गया होगा, मेरा करियर को खत्म कर रहा है, मेरा तो अभी जाग रहा है धीरे आपका धीरे। तो देखा हमने। इसका नहीं मरा क्योंकि इसने अभी तक फिल्म करके देखी नहीं है अपनी, इसलिए। तो उर्वशी, आप बचपन में बनना कुछ और चाहती थी और बन गई। हाँ जी, बचपन में पहले मुझे जिमनास्ट बनना था, इंजीनियर बनना था, कॉस्मोनॉट, एस्ट्रोनॉट बनना था। कई सारे मेरे ड्रीम्स हमेशा शिफ्ट होते रहते थे। सबसे पहले स्कोर्स अच्छे लेकर आने थे, तो मैं लेकर के आई 95%। आई वाज पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस। सॉरी, कितने थे? 95% आया? हाँ जी, हाँ जी। 95% में मेरे फैमिली के 4 भाई पास हो जाते हैं, पता है? बट एक सपना था जो हमेशा से था, मिस यूनिवर्स इंडिया बनने का सपना। थैंक्स गॉड कि भगवान की वजह से मैंने एक बार नहीं सिर्फ 2 बार जीता वो टाइटल। तो आई एम रियली थैंकफुल। जज ने भी बोला होगा ना, जितनी आप सुंदर है अगले 5 साल का भी आप ही रख लो। ऐसे कौन है आप? दिखाई नहीं देता, मैं अमीर हूँ। अमीर आदमी, तो नाम क्या तुम्हारा? अमीरों के अपने नाम नहीं होते, उनके कंपनीज के नाम होते हैं। पकड़ो, ये तुम्हारे लिए। मैं तो रख लूंगी, शो के पैसे नहीं मिलते। इतना पैसा है मेरे पास कि गिनते गिनते थूक खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। तुम तीनों को लेकर फिल्म सोच रहा हूँ मैं। भैया, कौन सी? पूरी बात तो सुन लो। तुम तीनों को लेकर फिल्म सोच रहा हूँ कि ना ही बनाऊं तो ही अच्छा है। वैसे मैं सोच रहा था अपनी बेटी की शादी में एक जबरदस्त सिंगर को बुलाऊंगा, और क्या किस्मत, मीत ब्रोज मिल गए। हेलो मीत ब्रोज, बहुत अच्छा गाते हैं आप। आपके पास AR रहमान का नंबर है? वैसे ये लो मीत ब्रोज, एडवांस रखो। अरे क्या बात है, थैंक यू। अबे पहले पूछ तो ले, डेट खाली है कि नहीं है? जब जेब भरी होती है ना, तब डेट अपने आप खाली हो जाती है। क्या बात? ऐसा उर्वशी, तुम भी आओगी शादी पे। तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा। बस मेरी एक शर्त है कि परफॉर्मेंस के बाद 5 करोड़ वो मेरे हो जाएंगे। जोकिंग। ओके। बात बताओ, अगर इतना ही पैसा है तुम्हारे पास तो यहाँ क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट। भाई, टाइम इज मनी। तभी तो वेस्ट कर रहा हूँ। ये लो पैसा और अपनी बूढ़ी माँ की इलाज करवा लो। देखो, ये पैसे आप रखो, मेरी माँ बिल्कुल तंदुरुस्त है। बहन की शादी करवा लो। मेरी बहन को बिल्कुल सही दिखाई देता है, उसकी शादी हो चुकी है, आप पैसे रखो अपने पास। तो शराबी बाप को दे दे। मेरा बाप शराब नहीं पीता भाई, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पैसे रख। अबे जब कोई मजबूरी नहीं है तो बिना टैलेंट के शो में कैसे आ गया बे? जाता के सच में मारू? अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक बात याद आई, तुम्हें लगता है ना बहुत अच्छी कॉमेडी करते हो, ये पैसे रखो, दिमाग का इलाज करवा दो। जाहिर सी बात है, बहुत फिट हैं। तो आज आप हमें अपना ब्यूटी, ईटिंग, डाइट का रजीम बता ही दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बचपन से एक एथलीट रही हूँ। मैंने कई सारे गेम्स खेले हैं, बास्केटबॉल खेला है, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, जैवलिन थ्रो, शॉट पुट, लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप, ट्रिपल जंप। दिलों से वो गेम नहीं होता है। मैं आउटडोर स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ। इंडोर तो आई थिंक वो जो आपको क्या लगता है कि
सिर्फ दिलों से इंडोर खेला जाता है, कभी बैंड स्टैंड नहीं गए आप? आई थिंक वो स्पोर्ट्स कनेक्शन है तो उस कारण, और प्लस आई डू 10 डिफरेंट डांस फॉर्म्स तो उस वजह से। 10 टाइप्स के, इसमें से 2-4 तो दिखवा दो। भाई आपको पता है कि मीत ब्रदर्स के जितना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनने का सपना लगा के आया एक बंदा, आप मिलना चाहेंगे उनसे? बिल्कुल। कॉस। आइए मिलते हैं उनसे और उनके असिस्टेंट से। प्लीज वेलकम रवि दुबे एंड आशा नेगी। मेरा अपने बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। मैं एक्चुअली वेरी बिग म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर। म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करता हूँ बड़े बड़े में। माय नेम इज लिफ्टी। हाँ लिफ्टी। ठीक है, वो हॉलीवुड के अंदर बड़े बड़े म्यूजिक वीडियो होते हैं ना, वो मैं डायरेक्ट नहीं करता, वहां से लिफ्ट करके यहाँ चिप देता हूँ। दिव्या जी, माई सेल्फ रवि दुबे एंड माई प्रोफाइल्स आर। नहीं आप इसको एक्ट समझो ही मत, आप एक्ट मत समझो, इसे ऑडिशन समझो आप मेरा। वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं जितने भी यहाँ पे गाने होते हैं ना बल्ली, वो सारे राइट्स इनके पास है। एक गाना हम नहीं बजा पाते, यहाँ डॉन की एंट्री करनी होती है ना, बाबुल की दुआएं लेती जा पे एंट्री करते। मैं सच्ची बताऊं दिव्या जी, राइट्स वाला तो ऐसा आलम है ना, मैं सेट से निकलता हूँ ना, मेरा घर राइट साइड पे, मैं लेफ्ट लेके लंबा रास्ता लेके जाता हूँ क्योंकि राइट आपके पास है। अरे बाप रे। अच्छा वैसे आज हमारे सेट पे म्यूट ब्रदर्स आए हैं, हर म्यूट और मन म्यूट, जोरदार तालियां हो जाए। मीत ब्रदर्स, म्यूट ब्रदर्स नहीं। हाँ मेरे को मालूम है मीत ब्रदर्स है, लेकिन आज म्यूट है। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि इनके सारे गानों की राइट्स भी वहां हैं। अब बात करते हैं उस लड़की की जो इंडस्ट्री में ना सिर्फ अपने दम पे आगे बढ़ी है, उसके सर पे किसी का हाथ नहीं है, उर्वशी राउतेला। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बोलने वाला। अच्छा अब बल्ली हाथ होगा कैसे? लड़की इतनी लंबी है, किसी के बाप का हाथ पहुंचेगा वहां तक? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत कमाल की टैलेंटेड है। देखो बास्केटबॉल नेशनल लेवल पे ये खेलती हैं, आईआईटी के एग्जाम इन्होंने दिए हैं, ब्यूटी पेजेंट की तो पूछो ही मत, मतलब इतने जीत के कि इन्होंने क्राउन अपने घर पे रखे हैं, क्या बताऊं। अच्छा वो एक्टर बन गई आप, वरना लोखंडवाला में मुकुट की दुकान खोल सकती थी। खैर ये तो फिर भी रोजी रोटी कमा लेती है, मुझे लगता है पान की दुकान खोलनी पड़ेगी। पता नहीं मेरी असिस्टेंट कहाँ रहेगी। हाय सर। हेलो 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 हेलो, कहाँ रही थी आप वैसे? अब वो सर मैं सिग्नल पे अटक गई थी। सिग्नल पे? जी। क्यों भीख मांगने वाला काम फिर शुरू कर दिया? अरे नहीं सर, वो क्या है ना कि अब मैं गुब्बारे बेचने लग गई हूँ। ओ गुब्बारे। क्या है ना, एडी की नौकरी से कितनी इनकम आती है ना। एनीवेज हम वीडियो एल्बम बना रहे हैं ना, तो जरा काम की बात करें। बताइए आप रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? रिक्वायरमेंट देखो, रिक्वायरमेंट की छोड़ो, मैं बड़ा एफिशिएंट डायरेक्टर हूँ। मैंने पूरा शॉर्ट ब्रेक डाउन कर लिया है। वीडियो की ओपनिंग हम करेंगे मलिश्का से। एक मिनट सर, आपने कहा था गाड़ी से ओपनिंग करेंगे, मलिश्का? देखो ओपनिंग शॉट में ही वही गाड़ी मलिश्का को ठोक देगी। ठीक है? ओके। उसके बाद ये मलिश्का स्लो मोशन में जब गिरेगी ना, उसके बाद खुशी के मारे पागल होकर लड़कियां बिकिनी में नाचेंगी। So good यार। आपके हर म्यूजिक एल्बम में बिकिनी क्यों होती है सर? ये देखो, अगर वीडियो में बिकनी है तो वीडियो बिकनी बिकनी है। बहुत ही बढ़िया सर, पर वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम? कौन सी? हीरोइन सर, हीरोइन। अरे हीरोइन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हीरोइन तो मैंने पहले ही सोच रखी है। कौन? मेनका सौतेला। क्यों से नाम हुआ? क्यों? उर्वशी राउतेला हो सकती है, मेनका सौतेला नहीं हो सकती? पॉइंट है सर। मैं अभी फोन करके बात कर लेती हूँ। कर लो फोन पे बात हेलो करो। सर, हीरोइन तो कह रही है कि वो बिकनी नहीं पहनेगी। सर देखो, मेरी मानो तो ये लड़की बहुत एटीट्यूड दिखा रही है, और ये बिकनी विकनी का चक्कर छोड़ो, हम एक काम करते हैं, ओल्ड सिनेमा का मैजिक लाते हैं। कोई सुंदर सी हीरोइन ढूंढते हैं जिसमें श्रीदेवी माधुरी टाइप ब्यूटी हो, साड़ी पहना के ऐसे 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 खेतों में ले जाएंगे। मैजिक क्रिएट हो जाएगा। हाँ लो भाई, मुझे मेरी पिक्चर की हीरोइन मिल गई। यहाँ है वो, यही है मेरे वीडियो की हीरोइन। एक मिनट सर, ये तो उर्वशी रौतेला की मम्मी है। ये उर्वशी राउतेला की मम्मी है, मुझे मालूम है ये बात, लेकिन आज मुझे एक और बात मालूम हो गई। क्या? कि उर्वशी राउतेला इतने सारे ब्यूटी पेजेंट कैसे जीत गई। कैसे? क्योंकि इनकी मम्मी ने इनके साथ कम्पीट नहीं किया। अगर बाई चांस कंपटीशन में ये होती ना, तो फिर तो यही जीतती। बात तो सही है सर, पर छोड़ो ना, हमें तो हमारी हीरोइन मिल गई ना। हमें हमारी हीरोइन मिल गई, अपना म्यूजिक वीडियो भी हिट है, अपना एक्ट भी हिट है। मनमीत, हरमीत, उर्वशी,
आप लोग इतना बड़ा नाम बन गए हैं ना कि बाहर आपके फोटोकॉपीज घूम रहे हैं, आपके डुप्लीकेट्स घूम रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपने ही डुप्लीकेट्स का, यानी कि मुबीन, करण बाही एंड नेहा पेन से जोरदार तालियां हो जाएं। हाय गाइस, आई एम मनमीत सिंह, द वन एंड ओनली हैंडसम म्यूजिक डायरेक्टर। क्योंकि बाकी के सब तो कोई ऑस्कर लेके आया है, कोई ग्रैमी लेकर आया है, मैं अलग हूं, आई एम ओनली हैंडसम। और मेरे भाई का नाम है हरमीत, तो हम दोनों ने दोनों का मीत उठा के मीत ब्रदर्स बना लिया। वैसे ही ये बलराज है, इसको लोग प्यार से बल्लू बोलते हैं, इसके भाई का नाम है कल्लू। अब ये दोनों कहीं भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं प्लीज वेलकम लूलू ब्रदर्स। खैर अच्छी बातें तो होती रहेंगी, थोड़ा फालतू बातें करने के लिए करण को बुलाते हैं। भाई अच्छा हो तो आगे चल, फटाफट जैमिंग करते हैं। हाँ, जैमिंग करते हैं, पाजी, फटाफट जैमिंग करते हैं। हाँ। क्या करना है पाजी? हाँ ये रही ब्रेड। हाँ जी पाजी। ये रहा जैम। ला 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 जल्दी ला। बट हम ये वाली जैमिंग क्यों कर रहे हैं पाजी? अरे क्या जब से रवि दुबे ने कॉमेडी शुरू की है ना, आजकल लोग ऐसी चीजों पे हंसते हैं। पाजी लेकिन वो विशाल शेखर का फोन आया था, उसका क्या करना है? अरे यार वो तो खुद म्यूजिक डायरेक्टर, उनका फोन तेरे पास क्यों आया था? नहीं मेरे पास नहीं आया था, मैं वो संजय लीला बंसाली के सेट पे घूमने गया था ना, उनको आया था। उनको आया था। अच्छा मतलब यार फिर फटाफट गाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी फिल्म आ रही तो गाना बना के हम पहले दे देते ताकि हमारा लग जाए। ठीक है चल शुरू करें बाजी? बात कर करके गला सूख गया, शुरू करने से पहले थोड़ा गला गीला कर लूं। हाँ जी बाजी। हाँ लिरिक्स निकालते हैं। लिरिक्स देखते हैं आज क्या लिरिक्स निकलते हैं। इस पे बना, इस पे नहीं पाजी, इस पे तो बना लिया ना शर्ट का बटन। अच्छा अरे यार हर चीज पे बना लिया, हम लोग के पास कुछ बचे नहीं, किस पे गाना बनाए? क्या क्या कुछ क्रिस्पी हो जाए, क्रिस्पी। हाँ क्रिस्पी पाजी, ये लो पाजी रस। रस फुल क्रिस्पी है पाजी। बन गया। और रस खांदे ने के भंगड़ा पांदे ने, रस खांदे ने बन रहा और रस खांदे ने के भंगड़ा पांदे ने। एक मिनट पाजी, इतना तो असली वाले भी लौट नहीं करते, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार? बाकी तो ठीक है, थोड़ा ना कमी लग रही है मेरे को। मुझे लग रहा है हॉट सी लड़की होगी ना, अच्छा तो मजा आएगा। हाँ। मतलब म्यूजिक वीडियो हिट, लिरिक्स इसको वैसे भी फर्क नहीं पड़ता हम क्या गा रहे हैं। अरे समझ में आ गया। अभी उर्वशी को फोन लगाते हैं, अभी आ जाएगी। उर्वशी को? हाँ। अरे मेरी दोस्त है, फोन करने की क्या जरूरत है, उधर शूट कर रही है साथ वाले सेट पे। बुलाऊं? अच्छा हाँ। उर्वशी ये क्या बाजी? क्या लिरिक्स है? टकलेपन से छुटकारा पाए 40 दिनों में। अरे रघु का है, सॉरी आपकी चीज मेरे पास आ गई। अरे क्या है? I don't know, इसमें क्या था, मैं बाहर थी, कुछ लोगों ने मुझे ये पैम्पलेट दे दिया, वो भी फ्री में। इसलिए मैं आप दोनों के लिए भी लेके आ गई। उर्वशी हम यहाँ पे काम से बुलाए, काम के सिलसिले से। okay. तो क्या है, हम एक नया गाना बना रहे हैं, तो हम ना एक्चुअली बहुत रियलिस्टिक चीजों पे गाना बनाते हैं। तो आप ना अपने बारे में कुछ बताइए, हम उससे ना थोड़े इंस्पायर हो जाएंगे, हम कुछ गाना बनाएंगे फिर आपके। मेरे बारे में हाँ जी। मुझे जस्ट सोचना पड़ेगा, just give me some time. Oh no wait, let me. Yeah, Urvashi. Okay, oh my God, I'm hot. Okay. तो मैं कोटवार से हूँ, मेरी मम्मी है और भाई है, और फिलहाल मैं मीडिया इंडस्ट्री के लिए वर्क कर रही हूँ। लिरिक्स मिल गया। मिल गया बाजी? हाँ आप इधर आइए मैडम, इधर मैं हॉट हूँ कटवाड़ की हूँ, मैं हॉट हूँ कटवाड़ की हूँ, घर में भाई भी है मम्मी भी है, दम है तो शादी के लिए आजा आजा। बहुत ही खूबसूरत गाना है, लेकिन आगे गाने में क्या होता है? लिरिक्स मुझे नजर नहीं आ रहे, लिरिक्स क्या है? लिरिक्स छोड़ो, आप मतलब लड़के के बारे में पूछो। ओके फाइन, हु इज द हॉट गाय? लड़का कोई भी हो, हम जब तक मीत ब्रदर्स वीडियो में ना मजाल है दिखने दे लड़के को। मतलब हमने तो दिव्या जी, हमने कसम खाई है, हम म्यूजिक डायरेक्टरों के ना सुभाष घई हैं। एक सीन में भी आए, लेकिन आएंगे जरूर हम हर गाने में। Okay, this is amazing. I can't wait to shoot this song. I'm so excited. कब है शूटिंग? किसकी शूटिंग मैडम? गाने की, इस गाने की। हाँ शूटिंग तो है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? मैं हूँ ना इस गाने में।
नहीं नहीं, दीपिका है, दीपिका है, ये तो एक एपिसोड के लिए आई ना। वो आज आई नहीं ना। फिर मुझे क्यों बुलाया? कॉमेडी शो पे जब हमें बुला सकते हैं तो आपको तो बुला ही सकते हैं। रैप बैटल शुरू होने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ड्रॉप द बीट। मीत भाई उर्वशी ते दोनों हार ना जाना, वरना बनाना पड़ेगा खुद पे एक सैड सा गाना। लोग पूछेंगे 2 पे 1 कैसे भारी पड़ गई, उर्वशी से हार गए तो सारी इज्जत उधड़ गई। उर्वशी के हुस्न का नशा सब हो जाते हैं टल्ली, हार ना जाना वरना खूब उड़ेगी खिल्ली। दोस्त घूमते हैं हाथों को लेके हाथ में, सिर्फ गाने बनाते हो या पैदा भी हुए थे साथ में। दोनों म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गाने भी है गाते, योनी ना होती तो किसको नचाते। ऑब्वियसली आपको यार, आपको नचाते। कल बन गई। Oh my God! क्या बात है मीत ब्रो। I think Aditya we are winning. I'm sorry to say, but हमारे रैप बैटल की परंपरा ये है कि यहाँ पर कोई हारता नहीं और कोई जीतता नहीं। तो चलिए आइए माइक ड्रॉप करते हैं। 3, 2, 1, ड्रॉप इट। शिल्पा आप जीत गई हैं, बहुत बहुत बधाई हो। पैसे गिनने के लिए थूक कम पड़े तो हमें बता देना, हमारे पास बहुत है। चलो वो तो जीत गए, उनको पैसे मिल गए हैं। आप लोगों को बड़ी दिक्कत होगी, पता है कैसे? फेमस भी हो गए, पैसे भी नहीं मिले। देख नहीं रहे हो आप इसका मतलब बिग बॉस। 6 लाख तो हमने भी जीते हैं। 6 लाख तो आपका सोशल मीडिया का बिल आ गया होगा। अर्ची, हाँ जी। कैसी हैं आप? मस्त। इस शो के ऊपर मैं बदनाम हूँ कि मैं फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन मैं आज नहीं करूंगा। पता है मेरे को डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि मान गए तो मैं क्या करूंगा। विकास बोलते थे कि मैं ये शो जीतूंगा, लेकिन जीते नहीं और करीब 15 हफ्ते घर के अंदर रहे हैं। एक्चुअली पूछना चाहता है, ये 15 हफ्ते यानी तकरीबन 140 दिन। 105 दिन। 105 दिन में कितने घंटे होते हैं? उसमें इनटू मल्टीप्लाई 24 कर दो। लेकिन बताइए ना कितने होते हैं? इतनी मैथ्स मुझे आती अच्छा तो मैं पता है आपको scientist घंटे का नहीं, मास्टरमाइंड किस बात के हैं आप? अच्छा बल्ली, वो गेम होती है ना विकास, चेस वाली जो गेम होती है उसमें घोड़ा होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा घोड़ा रिप्लेस करके विकास रखने वाले हैं। हाँ। क्योंकि घोड़ा एक बार में 2.5 चाल चलता है, अपना विकास 250 चाल चलता है। रवि वो घोड़ा हटा के बलराज भी डालने वाले थे, तो फिर चेस में घोड़े की जगह गधा अच्छा नहीं लगता है। बेस्ट चाल पता है क्या थी? बेस्ट चाल एक्चुअली तूने खेली नहीं, बेस्ट चाल खेली बिग बॉस है। तेरे को टॉप 3 तक लेके आने के बाद जो उन्होंने बनाना दिया है तेरे को। केला खाओ बेटा, केला। सबसे अच्छी चाल पता कौन सी थी? कौन सी वाली? जब उन्होंने बोला चल बाहर निकल। मगर एक सवाल है मेरा यार बल्ली इनसे सबसे, कि हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने सलमान साहब आपको डांटते रहे। मुझे इतना मजा आता था, अल्लाह, मतलब मैं सोचती थी सुबह सुबह नाश्ता करके बैठ जा, वीकेंड का बाहर आ गया, वीकेंड का बाहर आ रहा है, खूब धुलाई होगी। वो जैसे ही बजता था ठैं ठैं, मैं सो जाती, आ जाओ। वो जो सजा में मजा आता है, वो जो होता नहीं उससे पता नहीं ये जीसी शो है उसमें कितने वो किंग्स है इज्जत लाइफ कर, में। 1 सेकंड, वो 1 सेकंड विकास गुप्ता। भाई साहब क्या बात है। हाँ बोलिए बेगम साहब। मतलब बेइज्जती करते हैं कुछ लोगों को, तो बेइज्जती भी नसीब नहीं हुई वहां पर। हाँ ये बात तो है। जैसे लव है, लुसिंडा है। क्या कौन है? लुसिंडा थी। अरे बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी लड़की थी। नहीं, और अगर लुसिंडा नहीं जाती ना तो आकाश अब तक सचमुच जेल में होता। जैसा उनका नाम है, 10 बार आप लो, आप भी जेल में जाओगे। अच्छा ऐसी ही गलती अगर उसने आपके साथ की होती शिल्पा तो क्या होता? उसने नहीं करी। नहीं मतलब इस लेवल तक तो नहीं गया यार, मैंने देखे सारे एपिसोड्स। ये लेवल तो क्रॉस नहीं किया उसने आपके साथ। अगर किया होता तो क्या करता? अरे तू 25 साल की क्यों नहीं है? ये करता था बस। तुमने मौके पे चौका बड़ा मार लिया पुलिस है। शिल्पा तो मेरी डालेंगे, मुझे वैसी पप्पी दे देती है। 1 मिनट बंदगी। अरे आम टीवी फ्लर्ट चल रहा है बेटा। अभी भी मौका है, गोरेगांव शिफ्ट हो जा मेरे पास।
रघु एक बात बता। हाँ। अगर अर्शी खान रोडीज के ऑडिशन में आती तो क्या करता? सोचिए कि ये रोडीज ने बिग बॉस का इंटरव्यू है और मैं आपको पूछता हूँ कि आप बिग बॉस में क्या करने आ रही हैं? मैं बिग बॉस में लोगों का जीना हराम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो लोग जितनी इज्जत लेकर आए मैं उसको बेइज्जती में तब्दील करूँ, ताकि वो अपने आगे आने वाली जिंदगी में हमेशा ये आप सोचते रहें। कंटेस्टेंट्स की बात कर रहे हैं या ऑडियंस की? क्योंकि ये सब आपने किया ऑडियंस के साथ। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बहुत आराम दिया ऑडियंस को। क्या सही है ये? मैं इससे ज्यादा आपसे गुस्सा नहीं हो सकता, आप बहुत स्वीट है। तो मैं सिलेक्टेड? हाँ बिल्कुल, जरूर, 100%। वो पेमेंट की बात उसको नहीं मिलती, आपको कहाँ से देगा? अर्शी आप बहुत सुंदर हैं और मैं बोलना चाहूंगा घर में अगर सबसे सुंदर कोई लड़की है वो शिल्पा जी हैं, उनसे बात करते हैं। शिल्पा, बिग बॉस के घर में जाने का एक फायदा एक नुकसान? सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत सारे नई नई गालियाँ सुनते हो, नई नई लैंग्वेज में। नहीं मतलब अब तक मैंने इंग्लिश में गालियाँ सुनी, हिंदी में गालियाँ सुनी, मराठी में गालियाँ सुनी, उर्दू में भी सुनी? उर्दू में मैंने बिग बॉस। अर्शी खान वापस एक एग्जांपल। एक एग्जांपल उर्दू वाली गाली का प्लीज। नामकुल वाहियात औरत, बेहया बेशरम बज़ात हो तो। नुकसान क्या हुआ? नुकसान के जो मैंने पहले 5 हफ्ते जो किया उसका प्राइजिंग अमाउंट से 6 लाख रुपए विकास गुप्ता लेके गया। तो नुकसान आपको ये हुआ कि आपके पैसे कम हुए कि इनको चलेंगे वो नुकसान हुआ? इनको चले गए ये नुकसान ये हुआ। तो इतनी मोहब्बत से दिखती है, क्या करें? 6 लाख तो बनते। पुनीश, आपके लिए बिग बॉस में जाने की सबसे अच्छी बात और बिग बॉस के घर में रहने के लिए सबसे घटिया बात क्या थी? सबसे अच्छी बात बंदगी थी, सबसे घटिया बात आकाश था। सबसे पहली नजर उसकी थी बंदगी पे। अच्छा, इसलिए बुरा था। नफरत करता था वो बंदगी से। नफरत करता तो बहुत नफरत में तब्दील हो जाते हैं। चुप ही रहो। मैं हिते नहीं हूँ, मैं हिते ना। अर्शी प्लीज, इनका ऐसा क्या? तुमने बोला तुम तो चुप ही रहो, इनका भी कुछ है किस्सा आपके दिमाग में? इनका बताओ ना, प्लीज बताओ ना। ये शिल्पा जी के पीछे इतने लट्टू है ना। चलिए अर्शी खान। हाँ, ये वैसे शिल्पा के ऊपर बहुत लट्टू थे, जैसे तैयार होती थी इनके आगे पीछे घूमते रहते थे। तो शिल्पा सच में लट्टू थे तो आपने फिर इतना झगड़ा क्यों किया? मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं हुआ? नहीं, वो जो बहुत ज्यादा बच के रहना चाहते थे। हाँ। इसीलिए क्या, लड़कियों की तारीफ करो तो लड़कियां खुश हो जाती है। अरे बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो हाँ, बोलती है ना, उनका एक डायलॉग था पेटेंट शो के अंदर, मैं कोई लड़की औरत नहीं हूँ। हाँ। मेरे अंदर 4 मर्द हैं। डर जाते वो थे मुझे विकास जी को बोलना पड़ता था। हाँ। आप वही डायलॉग खड़े होके बोल के सुनाएंगी जरा? शिल्पा के लिए जोरदार तालियां, एक बार खड़े हो जाइए। अरे वाह, क्या बात है। विकास जी, मुझे किसी भी एंगल से लड़की मत समझना, मेरे अंदर 4 मर्द है। ओहो। तो ये पैसे आप 4 मर्दों के साथ बांटेंगे या अकेले रखेंगी? मतलब हाँ, बिग बॉस हाउस में आप लोगों को रोज सुबह 8 बजे उठा दिया जाया करता था। एक अच्छा सा बढ़िया सा गाना बजता था और आप लोग नाचते थे। तो अब जब आप वापस आ गए हैं तो आपके घर वाले पेरेंट्स आपसे ये नहीं पूछते कि यार घर में हम लोग कोशिश करते रहते थे आप लोगों को उठाने की, आप लोग उठते नहीं थे और वहाँ पैसा क्या मिला? कोई भी गाना बजे आप लोग गुलाटी मार मार के नाचते थे। ऐसे पूछा है किसी घर वाले ने किसी से? मेरे घर वालों की तो इतनी हिम्मत नहीं है। घर वालों की इतनी हिम्मत नहीं है? नहीं जी, उनको उर्दू नहीं आती। इतनी बात नहीं कर सकते मेरे सामने। जी मैं बता सकता हूँ उनको अपने हाँ, घर का बताइए secret? विकास, आप बताइए। आपको कैसे पता? आप इनके घर दूध देने जाते हैं? जी नहीं, मेरे दूध का बिजनेस वहाँ तक चलता है। गुप्ताओं का ना बड़ा लंबा नेटवर्क है। कोशिश कीजिएगा। बताइए। इनके दादा जान जो थे, महान दादा जान जी, उनकी दादा साहब, उनकी 18 बीवियां थी। भोपाल में 18 बीवियां थी, 36 बच्चे थे। ठरकी थे, बहुत ठरकी थे। अर्शी खान, कभी आपके मन में है मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ूं? दादा ने 18 की तो पोती का फर्ज है ना कि उनसे ज्यादा करे। 18 कितने? 36। आपने 36 कर दिया सबके। अब मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है? ये सवाल है पुनीश से। पुनीश, तुम बड़े प्यार की बातें करते थे कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और ये वो। जब बंदगी बार गई तुम क्यों नहीं गए? बिग बॉस का घर है, मेरे पापा का घर नहीं है। मेरी मर्जी नहीं चल रही उधर।
नहीं, बट हुआ क्या था, सिचुएशन क्या थी, क्यों नहीं निकल पाए घर के बाहर? मुझे क्यों जाना था? टॉप 4 में आना था, जीतना था। अच्छा, अगर बंदगी बाहर नहीं जाती तो मेरे लिए वोट कौन करता? तो बंदगी ने बहुत वोटिंग कराई बाहर जाके आपके लिए। क्या उखाड़ लिया, जीती तो शिल्पा। आप कह रहे हो कि मेरे बाप का घर नहीं है, लेकिन आपने घर के अंदर ऐसे ऐसे काम किए हैं जो बंदा बाप के घर में भी नहीं करता, शर्माता है। अच्छा शिल्पा, पूरे बिग बॉस के इस सीजन 11 में ज्यादातर आप किचन में पाई जाती थी, सबके लिए खाना बनाती थी, रोटी वगैरह बनाती थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब इसके बाद जो है भक्ति भोग आटा की बोरी के ऊपर शिल्पा शिंदे की फोटो हमको दिखाई दे, आटे की एंडोर्समेंट, कोई चांस है इस चीज का? आपको सीरियल ऑफर होने वाला है, भाभी किचन में है। सही तल रहे हैं। नहाता सबसे कम कौन था? प्रियांक। प्रियांक कम नहाता तो बहुत कम, लव, 2 लव, दिन में। लव भी। लव और प्रियांक दोनों ही। हिना तो हमेशा ऐसे ब्रश लेके घूमती रहती थी पूरे दिन। इतनी वाहियात पने की हरकत करती थी ना। आप नाश्ता 1 सेकेंड। जैसे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं तो वो सामने से ऐसे ऐसे ला 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 गारा हुआ है मुंह में करके जा रही है, कुछ भी करती थी बस। और फिर बात भी तो करती थी ब्रश करते करते, शाक निकल रहे हैं, बातें कर रही हैं, सबसे गंदगी करती थी। और बस 1.5 घंटा ब्रश करती थी। शिल्पा, 1.5 घंटा। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकिए। शिल्पा वो एक बार करती थी, एक बार प्लीज मेरे लिए कर दीजिए। कौन शिल्पा? शिल्पा शिंदे, अपने गिरिबान में झोंक के देखो शिल्पा शिंदे। बहुत फ्रेश एयर आ रही है, लगता है आज यहाँ मलिश्का नहीं है। अरे बाप रे, ये लोग भी आए हैं। मुझे तो लगा था सिर्फ टाइगर जिंदा है, यहाँ देख के पता लगा लोमड़ी, भालू, बैल सब जिंदा है। नहीं, मैं इन तीनों को कह रहा था। अरे इसीलिए तो बोल रहा हूँ यूं करके। सर आपने इनके साथ बहुत सारे दिन बिताए हैं घर के अंदर, तो कुछ कहना चाहेंगे इन्हें? किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अच्छे से बैठना, कमीज में बैठो, पैर आगे करके कैसे बैठते हो? अच्छे से बैठो। यहाँ पे हर शनिवार रविवार इनको डांट खाने की आदत पड़ गई है। अभी देखो बिग बॉस खत्म हुआ, यहाँ इस शो में डांट खाने के लिए आ गए। ये क्या था भाई? इतने बड़े बड़े लोगों को मैं डांट सकता हूँ तो मैं थप्पड़ तो जरूर मार सकता हूँ ना। भाई आप इतनी दूर से आए हैं इन लोग को मिलने, कोई गिफ्ट नहीं लाए इनके लिए? हाँ मैं इनके लिए लाया था, ये देखो, ये ऊन लाया था, ये पकड़ो, ये वाला तुम्हारा, बाकी सब उनके। मुझे वाला चाहिए। हाँ तो ले लो, तुम भी ले लो कोई ना कोई। थैंक यू। आप इन लोग को ऊन क्यों दे रहे हैं? अब बिग बॉस खत्म हो गया, कोई तो काम होना चाहिए ना घर बैठे बैठे। वैसे शिल्पा, अब बिग बॉस सीजन 11 जीत गई। ओह थैंक यू। नहीं, हाथ नहीं मिला रहा हूँ, कह रहा हूँ ट्रॉफी वापस लाओ। अगले सीजन में भी हमें वही ट्रॉफी यूज करनी है, इसलिए वापस लाओ। अरे क्या ढूंढ रहे? वो डडलानी खानदान का बुझा हुआ चिराग नहीं आया? एक सलमान खान को पप्पी देता है। हेलो। वैसे आकाश डडलानी की एक बात बताता हूँ, पूरा सीजन उसने बैंग बैंग करके निकाला, ऐसे ऐसे रैप्स बनाता था। वो जो मेरी ट्यूबलाइट फिल्म थी ना, उससे भी खराब। नहीं, जी करता था वही ट्यूबलाइट फेंक के मारूं। सलमान भाई, इस साल बिग बॉस बहुत बड़ा हिट रहा है, तो सब लोग जानना चाहते हैं कि अगला सीजन कब आएगा? उन्होंने कहा था 3 महीने बाद अगला सीजन लॉन्च करेंगे, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जितने पैसे दिए गिनने का टाइम तो दो। और सोहेल अल्बाज लगा के भी 4 महीने तो लगते ही गिनने में। सलमान भाई, ना बोलो। कमाल है ये। क्या है ये? 300 रुपए में ना इतना ही सलमान अच्छा लगता है, समझा? आपको ये पुराने सीजन के कंटेस्टेंट्स के नाम याद है? ये जो पिछले जो कुछ सीजन निकले हैं?
नहीं, सबके याद नहीं है, थोड़े बहुत याद है। आपको डर नहीं लगता कि जैसे उनको भूल गए आपको भी भूल जाएंगे? बट एक बात ना, इस सीजन की हम कभी नहीं भूल सकते, वो था विकास और शिल्पा के बीच का रिलेशनशिप। इवन दो आप लोग मैरिड नहीं है, लेकिन काफी पति पत्नी जैसा था। तो हम एक छोटा सा एक टास्क ही समझ लीजिए करना चाहते हैं। मान लीजिए, प्रिटेंड कर लीजिए कि आप दोनों शादीशुदा हैं। हम आपको कुछ सिचुएशंस देंगे और आपको खाली एज पर योर रोल्स, यू गाइस आर एक्टर्स, एज पर योर रोल्स आपको प्रिटेंड करना है। ऐसे कैसे मिस्टेक हो गया? हाँ, आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं? आप हमने उस दिन गलत पकड़े थे आपको, लेकिन अभी तक हम आपको पकड़े रखे हैं। ऐसे 6 फुट के आदमी को पकड़े रखे हैं और आप उस दिन को भूल गए। कोई बताए क्यों ना भूले? कोई बताए क्यों ना भूले? अब जाइए, हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आइए। जाइए। पकड़े ना हमें गलत से सही से, हम ही तुम्हारा गिफ्ट है। आइए ना, पकड़े ना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब शिल्पा को घर पे ना एक पति तो ऑलरेडी है, एक डॉगी चाहिए और आपको डॉगीज पसंद नहीं है। अच्छा जी। आप पति जी, हमको कुत्ता चाहिए। एक तो पाला हुआ है, दूसरा क्या चाहिए? आज का है जमाना बदल गया है, हमको 2 ठो कुत्ते चाहिए। एक से जी नहीं भरता। नहीं। या तो कुत्ता रहेगा या फिर मैं रहूंगा। तो ठीक बा, आप जाओ और हमको 2 और कुत्ते लाओ। आज की हसीन, रंगीन और बेहतरीन महफिल को देखते हुए एक शेर कहना चाहूंगी। 200 में से 100 घटा के आई हूँ, आसमां से बादल हटा के आई हूँ, और इतने गौर से ना देखिए मुझको विकास, मैं तो आज दाढ़ी मूछ कटा के आई हूँ। और बलराज, तुम्हारे लिए भी एक शेर अर्ज किया है। जी मारिए मेरे मुंह पे। मैं हूँ अर्शी खान, मैं हूँ अर्शी खान, ज्यादा 3-5 नहीं करना, नहीं तो सुझा दूंगी तेरा कान। और वैसे इसको आप धमकी भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं पठान की बेटी हूँ, पठान की। हाँ पठान, किधर है पठान? क्या कर रहा है पठान? अच्छा फोन रखती हूँ पठान। अरे जिद मत कर, फोन रख पठान। हेलो, ये बाप से ऐसे बात करते हैं क्या? अरे पठान की बेटी तो भाई भी तो पठानी हुआ ना, शुक्ला हुआ क्या? ये ले, रख ले। पूछ क्यों? क्यों? हिसाब किताब चुकता, हार गया गुप्ता। वैसे वो भी हार गया ना, वो जो गाना खराब करता है, क्या नाम है? काश ददलानी। काश नहीं, आकाश। नहीं, अभी वो काश ही है कि काश में जीत जाता, काश घर में कुछ दिन और रह लेता। वैसे अर्शी खान, तुम्हारे यहाँ के तिल कहाँ है? अच्छा, इधर के तिल? हाँ। अरे अभी वो मकर संक्रांति आई थी ना, तो तिल का लड्डू बना के दे दिया। शिल्पा को सब मम्मी मम्मी बोलते हैं। शिल्पा ने जो ट्रॉफी हाथ में लिया उसमें आग बनी थी। लोगों ने देखते बोला माँ की आंख हो गई, माँ की आंख हो गई, माँ की आंख हो गई। बढ़िया। अच्छा शिल्पा, आप जीत गए, कितना पैसा मिला आपको? 40 लाख। 40? मुझे तो 60 मिला है। हैं? 60 लाख? नहीं, 60 रुपए। बोले ऑटो पकड़ो, जाओ इधर से। ऐसे बलराज, जाते जाते ना एक बात कहना चाहती हूँ। जी। तेरे पास कार है? नहीं है। काश होती और तू उसी के नीचे आके मर जाता। बिग बॉस के हर दिन हर पल की फुटेज देखी, लेकिन जो नहीं देखा वो है इनका बिग बॉस का ऑडिशन। प्लीज वेलकम मुबीन, आशा, दीपिका एंड बलराज। शिल्पा शिंदे जीत गई भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो। आप जीतिए। हिंदुस्तान की आवाम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनको खाना बनाने वाली लड़कियां पसंद आती हैं, बेवकूफ बनाने वाली नहीं। आपको बोला मैंने, जो वोट मिली है खाना बनाने की वजह से मिली है, बेवकूफ बनाने की वजह से नहीं मिली आपको। शराब वैसे तो काम पे पी के नहीं आनी चाहिए। मैं पीता नहीं वर्षी, पता मेरे को पता चला आप आ रही हैं तो मेरे को दारू की बोतल ने बोला, कहती पी ले, बिना दारू के तो मेरे को ये बर्दाश्त नहीं होती। दारू की बोतल ने बोला पी ले। उन्हीं आपको पीले से कुछ बुरा तो नहीं लगा ना भाई? हिना खान नहीं आई? हिना खान नहीं, हमें
बड़े फोन किया, आपको पता है हिना खान को। हमने कहा आजा आजा, कहती मैं हार गई हूँ, मैं किस मुंह से हूँ। मैं कहा जिस मुंह से विकास आ रहा है तू भी आजा। क्या फर्क पड़ता है, ऐसे तो नहीं होता। आकाश कहाँ, आकाश टकला गया, टकला भाग गया। एक बार मैं आज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आकाश ददलानी ने ऐसे ऐसे रैप किए घर के अंदर के बाहर विशाल ददलानी को काम मिलना बंद हो गया, पता है। शिल्पा जी, जब आप जीती मेरी मम्मी बड़ी खुश हुई, पता है क्यों? कहती बहू हो तो ऐसी। मैंने कहा इतनी पसंद है? कहती नहीं, 45 लाख रुपए है इसके पास। आकाश आया नहीं मेरा भाई, मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ उसको। मैं घर के अंदर खुले में बोला था मेरा भाई है, याद है आपको? अरे बिल्कुल याद है, बोला था। मेरे को माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। बड़े स्टार आए, सेल्फी तो ले ले एक। अर्शी खान, हाँ बोलेगा। एक फोटो आऊँ क्या? आ जाओ ना प्लीज, एक फोटो अर्शी। लाओ जी। वाह सरकार वाह। एक फोटो मैंने और पुनीश भाई के साथ भी खींची। अरे माफ कर दो यार भाई, एक सेल्फी, एक सेल्फी। एक्चुअली पता क्या है रवि, हाँ फोटो क्यों खींचा? क्यों? मैंने नया फोन लेना, इसको तोड़ने का कारण नहीं मिल रहा था। अरे सही। मैं आपको बता देता हूँ, बिग बॉस की ना जो कास्टिंग है ना, वो मैंने किया है। क्या बात कर रहे हैं? हर साल हम लोग पूरा हिंदुस्तान घूमते थे कास्टिंग करने के लिए। मैंने कहा जब लेने ही पागल है, सिर्फ आगरा चलते हैं। और आपको मैं बताता हूँ इन लोग के जो ऑडिशन है वो कैसे थे। भाई और बहनों, बिग बॉस 11 के ऑडिशन देने के लिए मंच पर पधार रहे हैं विकास, आकाश और शिल्पा टिंडे को। जोरदार तालियां। What is that, bro? ये क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? क्या है ये? इसको ताली बोलते हैं, ताली। वो एक्चुअली ब्रो, जिंदगी में जब कुछ मिला ना हो ना तो उसका पता नहीं चलता, पता है ब्रो। बट यू नो व्हाट ब्रो, यूपी में मेरा रैप इवेंट था ब्रो, लोगों को बहुत पसंद आया। ऐसे ऐसे ताली बजा रहे थे, पता है। लेकिन फिर जब ऐसा ऐसा किया ना, I felt really sad bro, मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा लगा मतलब तुम्हारे लिए ताली नहीं बजाई उन्होंने इसलिए? नहीं ब्रो, अकेले खा गए, मेरे को ऑफर भी नहीं किया। Not fair bro, ददलानी खानदान का इकलौता चिराग, उसको ऑफर नहीं किया। कम है पिन ड्रॉप साइलेंस। क्या कर रहा है ब्रो? ददलानी खानदान का आखिरी चिराग बुझा रहा हूँ। मैंने 3 लोगों को बुलाया था ऑडिशन के लिए, आकाश, विकास और शिल्पा टिंडे। एक्चुअली क्या, जितना आप किचन में रही हैं ना, शिंदे निकलता है, मुंह से टिंडे ही निकलता है। रियली सॉरी। ये किचन में थी इसलिए देर हो गई। जब देखो जब किचन में रहती है, किचन की इतनी आदत हो गई। उस दिन मैंने कहा स्कूटर में तेल डलवा के लिया, सरसों का तेल डलवा के लिए। अब स्कूटर के साइलेंसर में से धुआं नहीं निकल रहा है, पकोड़े निकल रहे हैं। इतनी रोटियां बनाने की आदत पड़ गई है, अब तो ताली भी ऐसे बजाती है। एक मिनट भाई, मैं बुक पढ़ रही थी। खाना खिलाकर 100 दिन में मारे, बिग बॉस जीते शिल्पा शिंदे, बाकी सब हारे। भैया, यहाँ पे भी हर जगह कैमरे लगे हैं का? हाँ। यार तुम कहीं नहीं छोड़ोगे। My mom bro। अरे यार। ये क्या किया? आकाश ने इधर पप्पी की। सी, अब इतना हिस्सा काट के फेंकना पड़ेगा। यो मॉम ब्रो, आज आपने खाने में क्या बनाया? मुझे बहुत भूख लगी है। I'm hungry bro। ये आपका बेटा है? हाँ। ऐसे बच्चे होते हैं जब पैदा होते हैं तो माँ बाप तलाक ले लेते हैं कि साथ में रहेंगे तो एक और हो जाएगा। खैर, आप कास्टिंग डायरेक्टर हो? कैसे हो? अरे बताओ ना कैसे हो? तो जिससे पूछा जवाब भी उसी से ले ले, मेरे से भी पूछ रही है। मैं एक बात बता रहा हूँ आप, शिल भाई, हितेन को बहुत प्यार दिया ना अपने एक तरफ, मार मार कितना सुझा दिया इन्होंने हितेन का। ये वाला हमारे शो में आया था विकास भाई,
अभी बिना वॉलेट के भी लगता है वॉलेट रख के बैठा है। खैर, आप लोग बिग बॉस के ऑडिशन के लिए तैयार हैं? जी हाँ। यो ब्रो, हम तैयार तो हैं। सबसे पहले टैलेंट राउंड है। अपना टैलेंट कौन दिखाएगा? ब्रो मैं दिखाऊंगा सबसे पहले। क्या कर? तू बाहर निकल चल। वाह ब्रो। बिग बॉस है, यहाँ पे टैलेंटेड लोगों का कोई काम नहीं है, बाहर निकल। बिग बॉस में पुनीश भाई सिर्फ 4 चीजें चाहिए होती, 4 चीजें। पहला झगड़ा, दूसरी चापलूसी, तीसरा फसाद, और ये उंगली तो हर की बात में करनी है आप। हिना आए ना आए उसकी कमी महसूस नहीं होने देंगे हम। आप मिस्टर विकास गुप्ता जी, एक बात बताइए, कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? आई एम मास्टरमाइंड, सोचने दो। भालू। ये आदमी सेंसिबल है, ये जाएगा बिग बॉस। मैं एक्चुअली दिमाग बहुत लगाता हूँ। अभी लोनावला से हम लोग सब वापस आ रहे थे, कोई टैक्सी में आया, कोई ऑटो में आया, मैं खाई में कूद गया, एम्बुलेंस ने मुंबई तक छोड़ा और अनार का जूस भी पिलाया। फ्री में। क्या बात है। बिग बॉस के घर में जाने का सबसे बड़ा नियम ये है कि आप लोगों को लड़ना होगा। यो ब्रो, मैं तो बचपन से लड़ रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, कूल। ये सच बोल रहा है, ये कभी बस से लड़ता है, कभी ट्रेन से लड़ता है। Hey bro, what happened? क्यों रो रहे हो? ये मेरा काम है, मैं पुष्पा, आर यू क्राइंग? आई एम मास्टरमाइंड, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी कभी रो भी देता हूँ। हेलो, हाँ जी, क्या इवेंट है? 2500 लोग आने वाले हैं। हाँ भैया, इतने लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी मैं? ओह, अच्छा परफॉर्म करना है। हाँ जी, थैंक यू। तो अभी हम लोग अपना बिग बॉस के सिलेक्शन आगे बढ़ाएं। हाँ। मेन बात जो रहती है वो बताना मैं चाहूंगा आप लोगों को कि हमारा सेट जो है वो लोनावाला में लगेगा। वो ब्रो, इतना दूर? हाँ। तो वहीं पे रूम लेके रहना पड़ेगा, ले लूं? हाँ। तेरा नाम आकाश है ना? हाँ। बिल्कुल खुला है, तेरे को पता है, ऊपर से कुछ नहीं तेरे ऊपर। ना तेरे को रैप की समझ है, ना तेरे को पंच की समझ है, तू कर क्या रहा है शो के अंदर? देखो। एक मिनट, हिना का फोन है, हिना का फोन है। हाँ हिना, क्या डिनर करना है? एक काम करो, तुम मेरे घर पे आ जाओ, क्योंकि सारा सेलिब्रेशन तो यहीं पे है ना। तुम्हारे घर पे लोग दुखी होके खाना नहीं खा रहे होंगे। चिढ़ा नहीं रही, चला रही हूँ। पागल है। Gentlemen, stay tuned for the rap battle. Drop the mic. मैं और पुनीश आपस में लड़ेंगे और शिल्पा और विकास एक दूसरे से फिर भिड़ेंगे, तो बीट ड्रॉप किया जाए। वाह, क्या बात है। फुल पावर, वेरी राइट। पुनीश बन के प्लेबॉय दुनिया पे छा गया है। लड़कियां बोली छुट्टा सांड फिर बाहर आ गया है। अंदर किस लेता था, बाहर किसी को किस ना देना, फिर भी दिल ना माने तो ये दांत जरूर किस लेना। अर्शी के अंदर है यारों हुस्न, इश्क और आग। बिग बॉस ने सबको कहा जाओ, बस इसे कहा था awesome. आँख पे बाल डाल के हितेन पे डाले डोरे। हितेन ने बोला था इसे जा अपना मुंह तो धो ले। अंदर खाना फ्री का मिला, बाहर तो महंगाई थी। बिग बॉस पे ये सलमान भाई से बस डांटी खाने आई थी। वैसे पुनीश, ये तो किस्मत की बात है, तुमने मुंह लगाया बंदगी को और मैंने मुंह लगाया सलमान को। बिग बॉस जीत के शिल्पा के चेहरे पे आ गई है लाली। सब हार गए, जीत गई दाल में तड़के लगाने वाली।
खाना अच्छा बनाती है और दिखाती है तेवर। इसका तो परफ्यूम भी है हल्दी धनिया फ्लेवर। हाथ मारती है बम पर और धूल झाड़ देती है यार। हाथ मारती है बम पर और धूल झाड़ देती है यार। शोर छोड़ती है खुद बिल औरों पे फाड़ देती है यार। तुम लोग मुंह चलाते हो, हाँ, हम लोग शो चलाते हैं। वाह, केवल आप ही चलाती है। मेरे जैसे कम है, हाँ जी। तेरे जैसे आते जाते हैं। अरे आम है आम, आप खास हैं। शिल्पा की आंधी आई, घर वाले सारे भाग गए। जीत की ट्रॉफी मुझे मिली, सब हाथ मलते रह गए।